लेसन नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस लेसन में क्या था कि क्रॉप्स बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लैंड को प्लो किया जाता है, ठीक है, लैंड को साफ़ किया जाता है ताकि उसमें आप बीज बो सको। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है सोइंग का, बीज बोने का। उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या होता है, उसको सिंचाई करना, पानी देना, है ना, खेतों को पानी देना, इरीगेशन का प्रोसेस होता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस चलते रहते हैं, हमने उसी के बारे में इस लेसन में पढ़ा था, तो उसी के हम बैक एक्सरसाइज अभी डिस्कस करेंगे। तो फिलअप्स हैं, फिलअप्स में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑलरेडी। नंबर 1 इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन्स एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। जब सेम किस्म की ही खेती की जाती है, सेम किस्म की ही प्लांट उगाया जाता है एक बड़े से लैंड के ऊपर, उस प्लांट को, उस खेती को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप, कि हमने एक फसल उगाई, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। नंबर 2 इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। जब फसल उगानी होती है तो फसल उगाने से पहले खेतों में जाकर सबसे पहला काम क्या होता है, ज़मीन को खाली करना, साफ़ करना, ठीक है, मतलब ज़मीन को तैयार करना, उसको हम क्या बोल देंगे, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कि मिट्टी को प्रिपेयर करना ताकि हम उसमें बीज बो सकें, ठीक है। नेक्स्ट है डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जब हमने चैप्टर किया था तब उसमें ये था कि एक सीड्स वाला एग्जाम्पल था कि हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी सीड्स हमने यूज़ करनी है कि जो हेल्दी हो। हम अगर चाहते हैं कि हमारी फसल जो है हेल्दी ग्रो करे, उसके लिए हम हेल्दी सीड्स चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमें मार्केट से तो सीड्स मिल जाएगी एज इट इज़, तो हमें पता कैसे करना है कि कौन सी सीड्स हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी है, कौन सी ख़राब सीड्स है। उसके लिए एक एक्टिविटी होती है, आप किसी कंटेनर में पानी लोगे, उसमें सीड्स जो है उसको बो दोगे। जब आप बो दोगे सीड्स को, मतलब सीड्स गिरा दोगे उस पानी में, तो क्या होगा, जो हेल्दी वाली सीड्स होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और जो ख़राब सीड्स हो जाएंगी वो ऊपर फ्लोट करेंगी, तैरती रहेंगी। इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलता है कि हेल्दी सीड्स और जो अनहेल्दी सीड्स है उनमें डिफरेंस कैसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। तो जो खराब सीड्स होंगी वो पानी के टॉप के ऊपर क्या करेंगी, तैरती रहेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोट बोलेंगे। नेक्स्ट, फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट। अगर कोई फसल उगानी है, कोई खेती बाड़ी करनी है, कोई पेड़ पौधा उगाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले तो हमें सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए उसको लिए। दूसरी चीज़ हमें वाटर चाहिए, पानी। तीसरी चीज़ है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स, जो उसको कहाँ से मिलने वाले हैं, फ्रॉम द सोयल आर इसेंशियल। तो ये उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या, सनलाइट है, वाटर है एंड न्यूट्रिएंट्स है। ये हमारे पास हो गए फिलअप्स। उसके बाद मैचिंग है हमारे पास। मैचिंग में अभी हमने अलग अलग किस्मों की क्रॉप्स करी थी। तो नंबर 1 इज़ खारिफ क्रॉप्स। हमने किया था कि कौन कौन सी क्रॉप्स, दो तरीके की मेनली क्रॉप्स होती है, खारिफ होती है, एक रबी क्रॉप्स होती है, ठीक है। रबी क्रॉप्स वो होते हैं जिसमें राइस की खेती नहीं की जाती। तो रबी क्रॉप्स में हम मेनली वीट की फसल उगाएंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास है खारिफ क्रॉप, उसमें राइस की खेती की जाती है, ठीक है। अगर इसको याद रखना हो तो R फॉर रबी होता है, R फॉर राइस होता है। तो ये दोनों सेम कैटेगरी में नहीं है। रबी क्रॉप में राइस नहीं आते, तो डैट मीन्स कि दो हमारे पास मेन क्रॉप्स होती हैं, एक चावल और एक वीट, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से ही हम इन क्रॉप्स को याद रखते हैं, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप में हमारे पास मेनली आ जाते हैं राइस। जब राइस की खेती करते हैं तो हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप, और जब वीट की खेती करते हैं तो वो हम बोलते हैं कि रबी क्रॉप्स है। अब आप देखो कि इसका सीज़न क्या होगा। अगर आपको ये याद हो गया कि रबी क्रॉप कौन सी है और खारिफ क्रॉप कौन सी, इनके एग्जांपल वीट और राइस के बिहाफ पे आपको याद हो गए, तो आपको ये पता है कि जो राइस हम उगाते हैं उसके लिए खेतों में पानी ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा पानी में ही राइस उगते हैं। तो डैट मीन्स कि राइस का सीज़न कौन सा होगा, मानसून सीज़न होगा, बारिश वाला सीज़न होगा, ठीक है। और वीट का सीज़न क्या होगा, जुलाई का मंथ, जिसमें बारिश ज़्यादा ना होती हो, ठीक है, जो मानसून सीज़न ना हो वो समर सीज़न बोल सकते हैं आपको, ठीक है। अप्रैल में आप सबको पता है कि विसाखी का मेला आता है, तो कटाई होती है उस टाइम पे, बैसाखी के टाइम पे फसलों की। तो खारिफ क्रॉप्स कौन सी है हमारे पास, पैडी एंड मेज। पैडी क्या है, पैडी को ही हम राइस बोलते हैं, ठीक है, चावल की खेती को हम पैडी बोल देते हैं, तो वो खारिफ सीज़न में आएगी। और रबी क्रॉप जो है हमारे पास वीट, ग्राम एंड पी। ग्राम चने होते हैं, पी मटर होते हैं, और इसके साथ वीट यानी कि गेहूं की खेती, ये हमारे पास आ जाती है रबी क्रॉप्स में। आगे हैं केमिकल फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। ये हमारे पास आगे क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में डिफरेंस वहाँ से हमें क्लियर है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसमें मेनली यूरिया और सुपर फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसमें ज़्यादा केमिकल प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी चीज़ है ऑर्गेनिक मैन्योर।
नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या है, एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल का जो वेस्ट होता है, काउ डंग, काउ का वेस्ट जो है, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, यानी कि जितने भी तरीके के वेस्ट है उनसे जब हम कुदरती खाद बनाते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोल देते हैं। मैन्योर क्या है हमारे पास, खाद है। आगे एक क्वेश्चन है छोटा सा, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप के एग्जांपल देने, ये आपका हो ही गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने बैक एक्सरसाइज ही डिस्कस करनी है, तो इस चैप्टर का कंप्लीट है बैक एक्सरसाइज।